नमस्कार प्यारे साथियों, नानक क्लासेस सर यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। रोज़ शाम 6 बजे आपको ये रिवीजन क्लास मिलती है और आज हम पढ़ेंगे 12 जनवरी है। 12 जनवरी 2024 के जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं आज हम उनका डिस्कस करेंगे। और आज 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में हम बनाते हैं। तो करें स्टार्ट आज की इस महत्वपूर्ण कड़ी की क्लास जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। आज हम पढ़ेंगे स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में राजस्थान की देश में रैंक कौन सी आई। राजस्थान के महाधिवक्ता एमएल सिंघवी जिन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया है। और स्वच्छता सर्वेक्षण में डूंगरपुर निकाय किस मामले में शीर्ष स्थान पे आए, तो पूरी डिटेल इसकी पढ़ेंगे। हालांकि सुबह करंट की क्लास फैक्ट के साथ दी जाती है, लेकिन यहाँ पे इस पैनल पर आपको रिवीजन दोबारा करवाया जाता है ताकि एक क्वेश्चन को 2-3 बार आप पढ़ पाओ। तो करें स्टार्ट। सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि रोज़ 3 बजे आपको राजस्थान के नए जो ज़िले हैं उनका MCQ बेस्ड क्वेश्चन करवाया जाता है, तो उस समय आप लाइव पहुंचा करो। पहला प्रश्न, स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में राजस्थान को देश में कौन सी रैंक मिली। और क्वेश्चन पक्का आएगा पेपर में 100%। स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में राजस्थान को देश में कौन सी रैंक मिली है, 25वीं में की मिली है। बहुत ही एक बात हम कह सकते हैं कि यानी जो पिछले साल 2022 की रैंक थी उसमें राजस्थान का 8वां स्थान है। कौन सा 8वां स्थान है, और अब की बार ये 25वें स्थान, राजस्थान को 25वां स्थान मिला है। तो ये हमारे लिए बुरी खबर है कि पिछले साल हम 8वें स्थान पे थे, अब छलांग भी बड़ी लगाई है। यानी एक तो मेंढक की छलांग होती है छोटी छलांग, ये तो बड़ी छलांग लगाई है सीधी। 25वें स्थान पे राजस्थान का स्थान आया है स्वच्छता सर्वेक्षण में, तो याद रखना ये क्वेश्चन। दूसरा देखो, स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में देश में 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की श्रेणी में राजस्थान के शहरों की टॉप स्थिति क्या रही। यानी 2 तरीके से इसको सर्वेक्षण किया गया है, 1 लाख से कम और 1 लाख से ज़्यादा। तो 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की श्रेणी में राजस्थान में जयपुर हेरिटेज है, उसको 171वां रैंक मिली है। यानी इसका मतलब राजस्थान से 170 शहर ऊपर है, देख लो। यानी राजस्थान में टॉप है जयपुर हेरिटेज, राजस्थान में टॉप है स्थान कौन सा, 171वां। दूसरा टॉप है जयपुर ग्रेटर, 173वीं रैंक है। और तीसरा है उदयपुर, 206वीं रैंक। तो प्रयुक्त सभी ये तीनों आंकड़े पेपर में पूछे जा सकते हैं कि राजस्थान के अंदर 10 लाख से अधिक आबादी वाले में टॉप कौन रहा, जयपुर हेरिटेज। उसके बाद में जयपुर ग्रेटर और उदयपुर, इनकी रैंक पेपर में पूछी जा सकती है। यानी इससे ऊपर हम है ही नहीं, ठीक है, इससे ऊपर है ही नहीं। पिछले साल जयपुर हेरिटेज को 26वीं रैंक मिली थी। आप अंदाज़ा लगाओ कि 2022 में इसको 26वीं रैंक मिली, अब 171वीं रैंक मिली। क्या कंडीशन हो सकती है इन शहरों की, देख लो आप, 26 से 171 पर। तो ऐसे मतलब ज़्यादा का ये मतलब ना, इसका मतलब देखो कितना स्तर गिरा है। तो ये याद रखना। स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में 1 लाख से कम आबादी वाले शहरों में राजस्थान में शहरों को स्थान कौन सा मिला। 1 लाख से कम आबादी वाले शहरों में प्रथम स्थान डूंगरपुर। और डूंगरपुर के अंदर क्या चीज़ें आई है, एक तो गार्बेज कचरा फ्री सिटी के रूप में, प्लस एक आया है ODF प्लस में, और एक 3 स्टार मिले हैं किसको, डूंगरपुर को। यानी अपने पूरे राजस्थान के अंदर डूंगरपुर जिला 1 लाख से कम आबादी वाले में अपने राजस्थान के अंदर आया है। पूरे भारत के अंदर तो महाराष्ट्र का है एक नगर। द्वितीय स्थान पर नाथद्वारा आया है, तृतीय स्थान पे नोखा बीकानेर आया है। नाथद्वारा राजसमंद में, नोखा बीकानेर में। प्रयुक्त सभी तीनों ध्यान रखना। प्रश्न क्या आएगा कि 10 लाख से कम आबादी वाले शहरों में राजस्थान के कौन से शहर है वो टॉप 3 पे है। तो प्रथम स्थान डूंगरपुर का, द्वितीय स्थान नाथद्वारा और तृतीय नोखा का। क्लियर हो गया। विश्व हिंदी दिवस पर राजस्थान के सूचना व जनसंपर्क विभाग संयुक्त निदेशक जिनकी पुस्तक कलाओं की अंतर्दृष्टि का लोकार्पण किया। विश्व हिंदी दिवस पर राजस्थान के सूचना व जनसंपर्क विभाग संयुक्त निदेशक जिनकी पुस्तक कलाओं की अंतर्दृष्टि का लोकार्पण किसने किया, डॉक्टर राजेश कुमार व्यास की पुस्तक है। ये पुस्तक किनकी है, डॉक्टर राजेश कुमार व्यास, जो सूचना व जनसंपर्क विभाग के संयुक्त निदेशक हैं। सुधांश पंत अपने राजस्थान के मुख्य सचिव बन चुके हैं। अभी जरूर ये प्रश्न पेपर में आएगा आपसे,
मुख्य सचिव उषा शर्मा की जगह कौन बन गए? सुधांशु पंत। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री पेटर फियाला राजस्थान के जयपुर दौरे पर? जब जब राष्ट्रपति प्रधानमंत्री किसी देश का आ जाए राजस्थान के अंदर घूमने फिरने के लिए, कैसे याद है, वो मुख्यमंत्री से राज्यपाल से मिल ले तो कुछ न कुछ समझौता करेगा और वो पेपर में आएगा। चेक गणराज्य के प्रधानमंत्री है, बस याद रखना, चेक गणराज्य के प्रधानमंत्री पेट्रोलियम और फ्यूल डाल के राजस्थान में पहुंच गए। ठीक है, अपने वायुयान में पेट्रोल का फ्यूल डाल के पहुंच गए, बस इतना याद रखना। कौन? चेक गणराज्य के। अगला, राजस्थान के महाधिवक्ता जिन्होंने अपना त्यागपत्र कलराज मिश्र को सौंप दिया, तो नई सरकार बनी है। महाधिवक्ता महेंद्र सिंह सिंघवी, उन्होंने कहा जी अब मैं इतने दिन ही काम करूंगा, अब मैं नई सरकार के साथ काम नहीं करूंगा। महाधिवक्ता होता है राज्य सरकार का सबसे बड़ा अधिकारी। संविधान का अनुच्छेद 165 में इसके पद का प्रावधान है। इसकी नियुक्ति राज्यपाल करता है, त्यागपत्र राज्यपाल को देता है और इसका कार्यकाल कोई निश्चित नहीं है। जैसे मान लो आरपीएससी काम पढ़ते हैं 6 वर्ष 62 साल है, राज्य मानवाधिकार आयोग का 3 वर्ष 70 साल है, उसी प्रकार महाधिवक्ता का कोई फिक्स नहीं है। ये लगभग ये समझ लो कि राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है। तो महाधिवक्ता ने पद छोड़ दिया। उषा शर्मा 31 दिसंबर 2023 को सेवानिवृत्त हो गई। डीबी गुप्ता राज्य मुख्य सूचना आयुक्त है और प्रताप कृष्ण लोहरा वर्तमान लोकायुक्त है। ठीक है, टोक्यो में आयोजित वर्ल्ड स्नोबॉल युकिगासेन चैंपियनशिप प्रतियोगिता में जोधपुर के किस खिलाड़ी का चयन हुआ है? ये क्या होता है? नाम से पता लगा, स्नोबॉल। आपने कभी देखा होगा कि पहाड़ों में जाएंगे, बर्फ़ में जाएंगे, स्नोफॉल होती है, बर्फ़ गिरती है और वहाँ खेला जाता है। ये एक ऐसा खेल है जो बॉल से यानी बॉल, स्नोफॉल, बर्फ़ गिरती है, पहाड़ बर्फ़ के अंदर ये खेला जाता है। ठीक है, तो ये खिलाड़ी हैं जोधपुर के सुमेर कलाल, इनका चयन हुआ है। सुमेर कलाल स्नोफॉल बॉल ये चैंपियनशिप होगी यहाँ पे टोक्यो जापान के अंदर, वहाँ चयन हुआ है। ठीक है, आयुष्मान चौधरी वुसू के खिलाड़ी, जूडो के खिलाड़ी, सॉरी जूडो के खिलाड़ी हैं। और अनंतजीत सिंह नुरुकर और अभिनव चौधरी ये दोनों ही शूटर हैं। क्या है? शूटर हैं। और ये आने वाले पेपर में पूछा जा सकता है, जैसे दिव्य कीर्ति सिंह घुड़सवार है। 16वीं राजस्थान विधानसभा के मुख्य सचेतक नियुक्त किए गए। ये कल वाले वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था और आपने जवाब दिया था। जोगेश्वर गर्ग जालोर से विधायक हैं। और कुछ अब नई चीज़ें हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे, इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ना स्टार्ट करेंगे रोज़ की डेली, जो इतनी एग्ज़ाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी ध्यान रखना है। सिद्धि और निशा बनी मिस एंड मिसेज क्वीन ऑफ राजस्थान। सिद्धि और निशा बनी मिस एंड मिसेज क्वीन ऑफ राजस्थान, यानी क्या बनी? मिस क्वीन ऑफ राजस्थान तो बनी सिद्धि और मिसेज क्वीन ऑफ द राजस्थान बनी निशा। ये आपके सामने सुंदरियां हैं और पिछले साल भी मिस 2-3 बनी थी, वो पेपर में आई थी, तो इन दोनों को याद रखना। इसके अलावा बोयल के रविंदर चौधरी एसएससी जेई 2023 में ऑल इंडिया इन्होंने टॉपर किया। पिपाड़ शहर बोयल के हैं ये। और एक बड़ी खबर, कालीबंगा का काला सोना। कालीबंगा सभ्यता हनुमानगढ़ घग्गर नदी के किनारे, ये है काला सोना। आपने नाम भी सुना होगा, आपके घरों में यूज भी करते होंगे। इसमें 4000 वर्ष पुरानी सभ्यता। एक चीज़ यहाँ की बड़ी खास है जो पिछले काफ़ी समय से कालीबंगा को आमदनी दे रही है और बीकानेर के पापड़ उद्योग में भी उपयोगी है। आपके घरों में पापड़ बनाए जाते हैं, पापड़ बनाए जाते हैं आपके घरों में। और आपने नाम सुना होगा कि जब भी पापड़ बनाते हैं तो आपके घर वाले आपको कहते हैं जी साजी ला के देना, हम पापड़ बनाएंगे। कहते हैं ना, साजी एक प्रकार की घास है, ये ध्यान रखना। यानी एक घास है, उसके बीज लगते हैं वो, और वो बीकानेर के पापड़ उद्योग में और यानी इसको बेचा जाता है। तो पहले हर किसी के घर में जो ढंग के अच्छी तरीके के क्वालिटी के पापड़ बनाते हैं वो साजी का प्रयोग करते हैं। और ये साजी ये कहाँ पे है? ये घास जो है ये कालीबंगा सभ्यता के अंदर है, तो इसको जरूर याद रखना, बहुत गजब की चीज़ है ये। और एक वाइब्रेट गुजरात समिट, प्रदेश में टोरेंट पावर और टाटा पावर निवेश करेंगे। ठीक है, हाल ही में गुजरात के अहमदाबाद में अंतर्राष्ट्रीय वाइब्रेट गुजरात समिट का आयोजन हुआ था। उसमें अपने राजस्थान के नए ऊर्जा मंत्री बन चुके हैं हीरालाल नागर और उद्योग मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ गए थे। आयोजन हुआ, टोरेंट और टाटा पावर सहित कई कंपनियों के साथ समझौता करके आई। तो याद रखना कि वाइब्रेट गुजरात समिट के अंदर नए नए मंत्री बने हैं, उनको याद रखना। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर, उद्योग मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़। किस जिला पुलिस प्रशासन द्वारा ऑपरेशन समानता चलाया जा रहा है? इसका जवाब आपको कमेंट में देना है। उदयपुर, बूंदी, करौली, फलोदी।
किस जिला पुलिस प्रशासन द्वारा ये आपका गृह कार्य है। और कल मैंने आपसे पूछा था श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना, ये सबसे पहले चली थी 15 दिसंबर 2016 को। उस समय सीएम थी वसुंधरा राजे थी। चली, इसका नाम था श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना। उसके बाद में ये योजना आई 20 अगस्त 2020 को, नाम आया इंदिरा रसोई योजना। इंदिरा रसोई योजना नाम आ गया। चली, उस समय सीएम थे अशोक गहलोत, इन्होंने चलाई इसको। यहाँ क्या मिलता था? यहाँ मिलता था 5 रुपये में नाश्ता और 8 रुपये में भरपेट खाना मिलता था। ये भरपेट खाना तो आज ही 8 रुपये में मिल रहा है, अभी चल रहा है। यहाँ इन्होंने क्या किया, यही 8 रुपये में चला दी। सारी प्रक्रिया देख ली। अब क्या है, ये योजना दोबारा चल गई 6 जनवरी 2024 से, इसी नाम के साथ वापस चल गई। इस समय सीएम भजनलाल शर्मा, किसने चला दी? भजनलाल जी शर्मा ने चला दी। परिवर्तन क्या हुआ? अब अंतर देखो दोनों में क्या क्या है। इसमें जो थाली का वजन था, थाली का वजन, यहाँ दोनों का कॉम्बिनेशन करें, यहाँ थाली का वजन हो गया 600 ग्राम और यहाँ थाली का वजन था 450 ग्राम। यहाँ 450 ग्राम। इन्होंने क्या किया, इस थाली पे जो अनुदान था, अनुदान, इस थाली पे जो अनुदान था वो पहले था 12 रुपये, फिर बढ़ा दिया 17 रुपये, ये था अनुदान। और टोटल मिला के 25 रुपये तक ले गए थे। यानी टोटल मिला के पहले ये 20 रुपये और फिर 25 रुपये। इन्होंने क्या किया, अनुदान बढ़ा दिया 22 रुपये, तो अनुदान प्लस 8 रुपये जो देगा, टोटल अनुदान कर दिया अब 30 रुपये। अब इस थाली का मेन्यू बात करें, मेन्यू, इसमें 300 ग्राम तो चपाती, 300 ग्राम तो इन्होंने चपाती कर दी, 100 ग्राम इन्होंने कर दी दाल, 100 ग्राम इन्होंने कर दी सब्जी, बोले एक दाल के साथ एक सब्जी भी अलग अलग आए। 100 ग्राम इन्होंने एक काम और कर दिया, इन्होंने चावल, इसी को हम खिचड़ी कह सकते हैं। और ये बनेगी किसकी? मोटे अनाज की, श्री अन्न की बनेगी। ये कर दिया तो 300, 400, 500, 600 गया। इन्होंने 450 ग्राम में क्या की, तो इन्होंने की थी 250 ग्राम तो चपाती, ठीक है, 100 ग्राम दाल, 100 ग्राम सब्जी, ये इनका मेन्यू था 450 ग्राम। अचार ये भी देते थे, अचार ये भी देंगे, ठीक है। यहाँ ये रसोइयाँ कितनी शुरू हुई थी? सबसे पहले 358 और फिर 1000 हुई, और बजट 2023-24 में, 23-24 में इन्होंने 2000 कर दी। हालांकि 2000 चल नहीं रही है, लगभग 1000 प्लस ही चल रही है। और इन्होंने सीएम गहलोत ने क्या किया, 6 सितंबर 2023 को इंदिरा रसोई ग्रामीण योजना भी शुरू कर दी, जिसका संचालन महिलाएं करें। 1000 रसोई योजना इन्होंने शुरू कर दी। तो ये पूरी प्रक्रिया थी। 2-3 विद्यार्थियों ने कमेंट करके इसके बारे में बताया था, बहुत अच्छी बात है। मैं इसी प्रकार आपको क्वेश्चन दूंगा और बताऊंगा, एक रोज़ की डिटेल पढ़ेंगे तो निश्चित परीक्षा में अगर किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आ गया तो आपका गलत नहीं होगा। याद रह जाएगी इतनी बातें। अब देखो, और कोई भूखा न सोए, इसका ध्येय वाक्य था। आज मैं आपको एक टॉपिक देता हूँ, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स, जो उर्स की शुरुआत हो चुकी है। इस उर्स के बारे में आप, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के बारे में आपको 5-7, यानी ज़्यादा नहीं, 5-7 लाइनें आपको बतानी है, जो मुख्य परीक्षा में पूछी जाती है, जो 5-7 क्वेश्चन बनते हैं। फिर मैं कल आपको बताऊंगा, आप कमेंट करके मुझे बताना जितनी चीज़ें आपको पता हो। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपके पास क्लास निरंतर आती रहे, निरंतर आप पढ़ते रहो और आने वाली हर एक एग्ज़ाम में आप राजस्थान करंट से अछूते नहीं रहो और आपका हर एक क्वेश्चन सही हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।